एक मां के साथ हुए हादसे पे रोई पूरी कायनात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज मन थोड़ा भर गया। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। आज जो क्लाइमैक्स हमने देखा एपिसोड का, वो ऐसा क्लाइमैक्स था कि जिसको देखकर आई एम वेरी श्योर कि अपने घर पे बैठी हर महिला, हर वो इंसान जिसके मन में अपनी मां के लिए प्यार है, वो जरूर रोया होगा, क्योंकि हादसा ही कुछ इस तरह का था। तो बात करते हैं इस हादसे के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा ने आखिरकार अपनी छोटी को अनुज तक पहुंचा दिया, मगर अनुपमा को, एक मां को, उसके बदले में क्या मिला? जी हां, कुदरत का ऐसा ही कुछ नियम होता है। एक मां को हर पल इम्तिहान देना पड़ता है। जब अनुज और आध्या मिल रहे थे, एक वो मां थी जो अपनी ही बेटी को मारने पे तुल गई कि मेरी बेटी मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। अगर यहां पे प्रिया होती तो क्या ये मेघा प्रिया पे भी चाकू से हमला करती? नहीं करती दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको खुद भी पता है कि ये मेरी बेटी तो नहीं है। मैंने सिर्फ एक खिलौना लिया है दिल बहलाने के लिए, मगर वो ये भूल गए कि इस खिलौने में जान है, और ये जान उन पेरेंट्स की जान है जो उसके सामने खड़े हैं। आई एम वेरी श्योर कि अगर यहां पे कोई भी मां होती तो शायद वो किसी और तरीके से सोचती, मगर ये अनुपमा थी। अनुपमा, जिसका नाम ही मां है, उसने यहां पे कोई और तरीका नहीं सोचा। उसने सीधा छोटी के आगे ढाल बन के खड़ा होना ही सोचा, क्योंकि ये कोई और भी मां की बात मैं मेघा की कर रही हूं। जो सेल्फिश मदर्स होती हैं, ऐसी मदर्स भी हैं इस दुनिया में। मैं माया की कर रही हूं, मैं श्रुति की कर रही हूं, जो इसी धारावाहिक में हमने देखी है। मैं डिम्पी की कर रही हूं। ये वो मां है जो इस समय अपनी जान पे नहीं खेलती, बल्कि शोर मचाती, कुछ और करती। मगर अनुपमा ने उस समय कुछ भी नहीं सोचा। वो सीधी अपनी छोटी के सामने ढाल बन के खड़ी हो गई कि जो भी विपदा होगी मेरे ऊपर होगी। और विपदा आई, हादसा हुआ। एक मां ने दूसरी मां की छाती में छुरा घोंप दिया। छाती में, पेट में, जहां पे भी लगा है, अब पता तो चलेगा ही, मगर उस मां की तो जान पे बन आई। और ये मां सिर्फ आध्या की मां नहीं है। अनुपमा उन सबकी मां है जिनके लिए वो पेन फील करती है, जिनके लिए रोज वो खाना बनाती है, जिनका सर पलोस के रोज उनको खाना खिलाती है, जिसमें कावेरी भी आती है, कॉफी भी आता है। और जब ये हादसा हुआ दोस्तों, अनुपमा की जान पे बन आई, जो हमने प्री कैप में देखा, तो वहां पे ऐसा कोई नहीं था। धारावाहिक के अंदर हर कैरेक्टर रो रहा था। और जो मैंने शुरू में कहा कि टीवी के बाहर भी जो देख रहे थे वो भी रो ही रहे थे। यहां पे किसी को ये नहीं पता था, ये याद भी नहीं था, जो धारावाहिक के अंदर के कैरेक्टर है, कि अभी मम्मी को ताना मारना है, क्योंकि मम्मी तो सुन ही नहीं सकती। मम्मी तो मौत की छैया पे लेट चुकी है। किसी को कुछ और सूझा नहीं, सिर्फ आंखों में आंसू ही दिखाई दिए। बापूजी का रो रो के बुरा हाल है, यहां तक कि तोशु पाखी भी रो रहे हैं, जिन्होंने अपनी मम्मी से कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की है। यही चीज प्रूव करती है कि मां आखिर मां ही होती है। बच्चे चाहे जितनी भी उनकी कदर ना करें, मगर जब मां की भी जान पे बन आती तो बच्चों की आंखों में आंसू आते हैं। वो बच्चे बहुत ही कह सकते हैं कि बदनसीब होते हैं, जिनको इस समय भी अपनी मां के लिए दिल में दर्द महसूस ना हो। आज तोशु पाखी को रोते देख के अच्छा लगा दोस्तों। ये अभी भी उनके मन में, अभी भी दिल में थोड़ी सी मां तो जिंदा है।
गाय का, डॉगी का, सबका बुरा हाल है। इसलिए मैंने पूरी कायनात की बात की है। यहां तक कि भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे जो ये सब कर रहे हैं। तो ये आज का जो सीन था सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। क्लाइमेक्स बहुत माइंड ब्लोइंग था। कल तो हम लोग देखेंगे ही कि क्या क्या आगे होता है, मगर अभी के लिए जो आपने महसूस किया वो मैंने भी महसूस किया, वो हर एक ने महसूस किया जिनके अंदर सेंसिटिविटी है। अगर कोई यहां पे भी हिसाब किताब लेके बैठेगा तो बहुत अफसोस होगा उन लोगों के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.